हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स का फाइनल रिवीजन सीरीज में 4J एडवांस। और आज डे 3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे चैप्टर को। और पहले तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स इतना सपोर्ट देने के लिए, इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, अब कितना ये सीरीज आगे चल करके कितना आपको हेल्प करेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, और कुछ अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू आर माइनस। ठीक है, आर माइनस है ये। आर माइनस का मतलब ये होगा कि नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, ए माइनस टू नहीं है ना, नेगेटिव रियल नंबर्स में से माइनस टू को हटा दो। देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए मोड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा है कि कैन नॉट हैव एनी रियल रूट्स या मस्ट हैव आइदर फोर रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। एग्जैक्टली मतलब रूट्स के बारे में बताना है कुल मिला के। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस ए है यानी कि पॉजिटिव है ये क्वांटिटी, क्योंकि ए नेगेटिव दिया हुआ है, उसने ऑलरेडी बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ पॉजिटिव, और रूट तो हमेशा पॉजिटिव देता है आउटपुट। ठीक है, तो अगर मान लो कि अंदर वाला कुछ पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस फोर, तो आप मान लो कि पॉजिटिव है ना। केस वन ले लो, इसको केस वन ले लो, है ना। केस टू में नेगेटिव में मानेंगे, चिंता मत करो। तो मान लो कि ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो फिर यहाँ से ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, बट ये इसका वैल्यू ए से छोटा रहेगा, है ना। या फिर सॉरी, ए से नहीं, माइनस ए से छोटा रहेगा। ठीक है, माइनस ए से छोटा रहेगा इस पूरे का वैल्यू। तो उसमें अगर ऐड करेंगे, माइनस ए में इसको ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो एक रूट आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो माइनस ए एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं जो कि माइनस ए से छोटा है, तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगा, मतलब, है ना। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन अगर है किसी को, तो माइनस ए को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ बी मान लो, है ना। बी इज ए पॉजिटिव नंबर, तो बी प्लस माइनस ये ऐसे हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू। अब ये जो वैल्यू है जो रूट से बाहर आएगा, ठीक है, तो ये बी से छोटा है, तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह से हो जाएगा कि टी, मतलब टी कोई क्वांटिटी हो गया, और एक जब नेगेटिव लेंगे तब अलग क्वांटिटी आ जाएगा, उसको यू कुछ मान लो। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से भी दो दो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी दो वैल्यू आ जाएगी, है? और डिफरेंट आएगा, तो यानी कि फोर रूट्स हो गए। एक्स की चार वैल्यूज आ गई, फोर रूट्स। अब ये कब आया? केस वन में। केस वन क्या था? जब ए स्क्वायर माइनस फोर पॉजिटिव था। केस टू ऐसा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस फोर को आपने कर दिया नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव, यानी कि यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो यानी कि या तो फोर रियल रूट्स आ गए, और या फिर नो रियल रूट्स। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो आप। मस्ट हैव आइदर फोर रियल रूट्स और नो रियल रूट। ठीक है, अच्छा ये पार्ट वन है इस लेक्चर का। पार्ट टू आएगा कल सुबह 10 बजे, 10 AM। रिमाइंडर डाल लो आप अभी, ठीक है, 10 बजे का। क्योंकि इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहे, पैराग्राफ के भी हैं कुछ, मैच द कॉलम भी है, इंटीजर टाइप भी है ना। तो इस वाले लेक्चर में हम सिंगल करेक्ट, सिंगल चॉइस करेक्ट एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ चार पांच क्वेश्चन हम कल करेंगे, 8-10 क्वेश्चन इस लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा इसका, मतलब मुश्किल से 15 या 16-17 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। इसी में मतलब कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर कवर किया जाए, है ना, सारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है।
तो आप रिमाइंडर डाल लो बिल्कुल 10 बजे का, या फिर अलार्म डाल लो। ठीक है, जस्ट जोकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब मोनिक क्वार्टिक ट्राइनोमिल, ट्राइनोमिल का मतलब 3 टर्म्स है, और मोनिक है यानी कि मोनिक का मतलब ये हो गया कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ना। मोनिक का मतलब ये होता है किसी पोलिनोमियल में लिखा है कि मोनिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, पी एक्स को ट्राइनोमियल दिया हुआ है, क्वार्टिक ट्राइनोमियल, तो पी एक्स को आप ऐसे मान सकते हो, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी। अब इससे ट्राइनोमियल बोलने का मतलब ये हो गया कि कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स वाला टर्म भी आना चाहिए यानी कि बी नॉट इक्वल टू जीरो, और कांस्टेंट टर्म भी आएगा है ना, यानी कि सी भी जीरो नहीं है। ये उसने बोल दिया ना, ट्राइनोमियल बोलने का मतलब ये है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पी के अंदर पी फिर पी, कंपोजिट फंक्शन टाइप दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल, भी पोलिनोमियल ही आएगा, है ना। एक पोलिनोमियल के अंदर पोलिनोमियल, फिर उसके अंदर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बनेगा बनेगा कुल मिला करके, है ना। और है वह कॉमन रूट, ठीक ठीक है, मतलब इन दोनों पोलिनोमियल का कोई कॉमन रूट आएगा, है मतलब उसने बोला है कि है। फिर ऑप्शन से देख लो आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद हमने पहले कहीं सोल्व किया था, पता हो सकता है शायद चैलेंजिंग प्रॉब्लम वाले सीरीज में किया हो, या फिर हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पता नहीं, हो सकता है कि वहीं पे किया हो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ किया था, लेकिन हमने किया था डिस्कस। ठीक है, तो देखो करना क्या है मतलब यहाँ पर कि पी एक्स इक्वल टू जीरो एंड, ये शायद हो सकता है इस बार जेई मेन में भी इस टाइप का सवाल आया था क्या, सिर्फ बच्चे को याद आ रहा हो तो बिल्कुल बता सकता है। शायद मुझे ये लग रहा है कि इस बार जेई मेन में आया था इस टाइप में कोई क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा अलग आया था, बट यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है, तो इसका एक रूट कॉमन मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। ठीक है, आया होगा तो आया होगा, कोई बात नहीं, अल्फा मान लिया हमने। तो पी ऑफ अल्फा जीरो है ना भाई, अल्फा कॉमन रूट है तो भाई यहाँ पे अल्फा पुट कर लो, तो फिर अल्फा यहाँ पर, इस अल्फा को यहाँ पर पुट कर दो पुट। तो अगर पुट करेंगे तो पी ऑफ अल्फा जीरो आएगा, यानी कि अंदर वाला जीरो बन जाएगा, तो फिर 2 बार पी बचेगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब पी ऑफ जीरो क्या है, अगर आप पी ऑफ जीरो यहाँ पे रखो तो पी ऑफ जीरो का वैल्यू आ जाएगा सी, कॉन्स्टेंट टर्म, तो यानी कि पी ऑफ सी इक्वल टू जीरो, यानी कि पी में आप सी रख दो, तो पॉलिनोमियल में सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी कॉमन लिया तो सी प्लस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो, और सी नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है भाई ना, जो जो उसमें इसको जीरो नहीं कर देना है सी को, बिकॉज सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, और सी को आप क्या बोल सकते हो, पी ऑफ जीरो बोल सकते हो यहाँ से, है ना, हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। सी को बोल दिया पी ऑफ जीरो। ओके, और इसको ध्यान से देखो, ये पी ऑफ वन है कि नहीं है, अरे है तो। पी ऑफ वन अगर आप यहाँ पे वन रखो ना, तो वन प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ओके, तो यानी कि इसको पी ऑफ वन लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू जीरो, तो यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें लिखा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ओके, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। आगे ए, स्मॉल ए बीइंग अ रियल पैरामीटर, देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मतलब अल्फा फोर प्लस बीटा फोर को क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा। अरे समझ में आया ना, ये लिखा हुआ है, ये अल्फा फोर प्लस बीटा फोर को लिखा है मैंने। ठीक है, मतलब यहाँ से जब स्क्वायर खोलोगे ना, तो अल्फा फोर प्लस बीटा फोर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है जो कि माइनस ए है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है जो -1/2a स्क्वायर है। ओके,
और हमको वैल्यू बताना है किसका, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का। ठीक है, कि क्या हो सकता है वैल्यू, ठीक है तो बता देंगे। लीस्ट वैल्यू बताना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसका लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। ओके, तो बताएंगे, लीस्ट वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना होता है, उसका फिर होल स्क्वायर, फिर टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का वैल्यू रखो यहाँ पर इतना, तो स्क्वायर स्क्वायर जब स्क्वायर किया ना, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए पावर 4। स्क्वायर ओपन कर दो यहाँ पर, A4 प्लस 1/A4 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1/2A4, समझ में आ रहा है इतना। फिर A पावर 4 प्लस 1/2A पावर 4 प्लस 2 ना, इतना बन गया। इसमें आप लगा दो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स जो AM GM में 2 होता है ना, वो मैंने RHS में भेजा, और A4 इंटू 1/2A4 का रूट आ गया। ठीक है, प्लस 2 भी कर देंगे। ठीक है, ये इसको लिख दिया मैंने इक्वल टू। ओके, ऐसे क्यों कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा प्लस 2, और इसका ले देंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और 2 प्लस √2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाएगा, 3.4 समथिंग। तो उसमें से अगर इंटीजर आएगा तो 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन में देख लो 3 आना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4, वो कुछ के कुछ हो जाता, फिर उसका फिर ग्रेटर इंटीजर लेते हैं, है ना। ओके, बट कोई नहीं, आंसर 3 आ रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन में कैपिटल ax² प्लस bx प्लस सी, यानी कि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है जो कि आ रहा है नेगेटिव, है ना। और फिर क्या बोला है कि अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है दोनों के, और x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। देन तो इसको देख करके पता है क्या आता है दिमाग में, देखिए ऐसा आता है कि दोनों में से कोई एक अगर इस टाइप से है, ठीक है, फिर दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव है ना, ऐसा कब पॉसिबल है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव हो। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से। ठीक है, आई बात समझ में आपको, कि जब कोई एक पॉजिटिव होगा, ये एक्स एक्सिस है, तो दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। जब कोई एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, जब एक कोई नेगेटिव तो दूसरा वाला पॉजिटिव, है ना। समझ रहे हो आप बात को, है ना, समझ रहे हो आप। और फिर से ये क्यों बोला होगा कि एक्सेप्ट फॉर द टू डिस्टिंक्ट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि उनके लिए ये इक्वल आ जाएगा, है ना, मतलब जीरो हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो 0/0 बन जाएगा, है ना, तो वो बनना नहीं चाहिए, नॉन डिफाइंड आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है मतलब, है ना, तो कोई दो एक्सेप्ट टू, तो उसने पहले बोल दिया कि दो रियल वैल्यू को उठा देना, तो उठा देंगे अल्फा बीटा को। बाकी के लिए तो नेगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट, हाँ आ रहा है। उस केस में पता है क्या होगा, इनके इनके जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेम आएगा, है ना, यानी कि -b/2 है इक्वल टू -b/2a। ठीक है,
हमको नहीं पता है कि कौन सा वाला स्मॉल लेटर वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला जो मतलब कैपिटल वाला है। बट हाँ, हम इतना तो हमको पता है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का वर्टेक्स का सेम आएगा। मतलब जो दोनों जो पैराबोलाज बने हैं, दोनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ है, उनका जो वर्टेक्स होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस से माइनस हटाया, ए अपॉन ए इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, ऐसा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में। ओके, इतना तो हमको समझ में आ गया। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक अपवर्ड फेसिंग है तो एक डाउनवर्ड फेसिंग है ना, एक मतलब एक कौन का अपवर्ड है तो एक कौन का डाउनवर्ड है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए कैपिटल ए पॉजिटिव हो जाए तो स्मॉल ए नेगेटिव कर दो। हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन ए वो आएगा नेगेटिव, तो बी अपॉन बी भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ से उनका प्रोडक्ट या फिर उनका जो क्वेश्चन जो उनको डिवाइड करेंगे वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर, ए तो नहीं हो पाएगा, बी हो गया, सी भी गलत हो गया, यानी कि बी तो मिल गया हमको ना, ये वन और मोर देन वन ऑप्शन का एक टाइप का है। डी वाले को देखो आप, तो इसमें सी अपॉन सी लिखा हुआ है। सी अपॉन सी का मतलब जानते हो कि ऊपर वाला जो पोलिनोमियल था वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हमेशा जो कट कर रहा है दोनों पैराबोलाज को या दोनों वर्टिकल एक्सप्रेशन को, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड में कर रहा है कट। यानी कि अगर एक सी पॉजिटिव है तो दूसरा वाला सी नेगेटिव हो जाएगा। ये कैपिटल वाला है, ये स्मॉल वाला है। फिर अगर कैपिटल वाला नेगेटिव हुआ तो स्मॉल वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि डी भी सही है ना, समझ गए ना आप, क्योंकि अपोजिट साइड में जा रहा है भैया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर 0 कैपिटल सी लोगे इसको, तो इस वाला ये वाला पॉइंट जो नीचे वाले पैराबोला का पॉइंट है वो 0 स्मॉल सी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा। ओके, पी क्यू आर रियल नंबर्स है और हमको दिया हुआ है पी प्लस क्यू प्लस आर इज नेगेटिव। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है कि इसको एक पॉलिनोमियल मान लिया मैंने, क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग पहली वाली वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि क्यू ऑफ वन वो नेगेटिव है ना। भाई वन रखो आप पॉलिनोमियल में, पी प्लस क्यू प्लस आर बनेगा एक्स इक्वल टू वन रखने पर, यानी कि क्यू ऑफ वन नेगेटिव आ जाएगा इसके हेल्प से, जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। फिर अगर -1 रखते हैं तो क्यू ऑफ -1 वो आ जाएगा कितना, वो भी नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक्स इक्वल टू 0 रखा तो आर बचता है ना, आर कब बचता है, एक्स इक्वल टू 0 रखने पर बचेगा। तो यानी कि क्यू ऑफ 0 वो उसने दे रखा है पॉजिटिव। अच्छा, तो ये मामला है, मतलब क्यू ऑफ 0 पॉजिटिव है, उससे आगे यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे नेगेटिव और पीछे -1 पे भी नेगेटिव। अच्छा, तो ग्राफ यहाँ पे बना लो, है ना, अब ग्राफ बना लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ग्राफ आ जाएगा कुछ इस टाइप में, ये 1x = 1 और ये -1 है और ये बीच में 0 है। तो समझ पा रहे हो आप मामला। अरे क्या बना दिया मैंने, ये आएगा -1 ही आएगा, सॉरी गड़बड़ कर दिया ये। लेट में मेक इट अगेन।
वन आ जाएगा यहाँ पर ना, मतलब वन पे नेगेटिव और -1 पे भी नेगेटिव ना, -1 पे भी नेगेटिव, जीरो पर पॉजिटिव है ना, तो जीरो पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है ना। ग्राफ जो कंडीशन हमको मिला था उसके अकॉर्डिंग हमने क्यू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आ जाओ आप ऑप्शंस पर, ऑप्शंस पे आ जाओ आप। पी ऑफ पी इंटू आर इसने बोला है कि नेगेटिव। अच्छा, एक तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना इसका, यानी कि पी, वो नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है इस वजह से ना, डाउनवर्ड है इस वजह से। एक तो यह चीज़ हमको पता चल गई। दूसरी चीज़ हमको जो पता चली है कि जो आर है वो पॉजिटिव है, वैसे तो दिया था बट ग्राफ से भी पता लग रहा है। तो अगर पी इंटू आर करें तो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन तो सही है। फिर अल्फा का, यानी कि इस वाले रूट को अल्फा मान लो, दूसरे वाले रूट को बीटा मान लो। अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अल्फा है -1 से 0 के बीच में, तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1। बीटा 0 से 1 के बीच में, यानी कि बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0, है ना। तो बीटा 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 आ जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और ऐड कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 0, है ना, यहाँ से -3 प्लस 0, तो सम करने पर -3 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला कि 9p प्लस 3q प्लस आर। तो यार 9p कब बना होगा, तो 9 और 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो भाई ये तो यार x इक्वल टू 3 पुट कर दिया होगा हमने क्यू एक्स में। हाँ बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 3 ही पुट किया था, यानी कि x जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9p प्लस 3q प्लस आर, और क्यूब 3, ये तो क्यूब 3 बन गया। और अब आ जाओ ग्राफ पे, यहाँ पर x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे होता है, तो क्यूब 3 कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, है ना, जहाँ पर भी मिलेगा नेगेटिव होगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे। तो यानी कि क्यूब 3 नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है, सही बोल रहे हैं। फिर डी ऑप्शन पे आ जाओ, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब क्या होगा, क्यूब -3 का वैल्यू पूछ रहे हो, क्यूब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मतलब ऑप्शन में तो पॉजिटिव दिया है, क्या पॉजिटिव आ रहा है वाकई में, नहीं आई, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि -3 यहाँ पर है, तो उसका वैल्यू जाएगा, तो ये जब ग्राफ इससे मिलेगा कहीं पर भी तो नेगेटिव पे मिलेगा वो, है ना, मतलब नेगेटिव वाई के लिए मिलेगा, किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए ही मिलेगा। क्यूब -3 कुछ नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव बोला, यानी कि डी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको आप सोचो एक मिनट, मैं थोड़ा जल ग्रहण करता हूँ। ठीक है, सोच लिया, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा दो रूट्स है इक्वेशंस के, और हमको बताना है क्या इसमें, अल्फा बीटा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, वन और मोर देन वन ऑप्शन का टाइप का है ना, तो अल्फा बीटा फाइंड करना पड़ेगा भाई, अगर अल्फा बीटा के बारे में पूछ रहे हैं तो उसको करने के लिए मैंने ध्यान से देखा यहाँ पर कि x² - 10x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x² - 10x है, यहाँ पर भी x² - 10x है, तो क्यों ना हम x² - 10x -29 को कुछ सपोज कर लें। ठीक है, तो सपोज कर लो, जिसे कुछ टी सपोज कर लिया हमने, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 1/t बन गए प्लस 1/। ठीक है, बाद में टी का वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि क्वार्टी की तो बन रही है, इसके दो रूट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा, टी पुट करने के बाद में ना। अच्छा, टी का वैल्यू और क्या यहाँ पर रखो, x² - 10x -29 का वैल्यू टी रख दिया, तो भाई यहाँ पर इसमें से -29 अगर अलग कर लिया हमने ना, इसमें से अलग करेंगे हम,
-29, तो फिर -16 होगा अलग से। तो ये तो हो गया t-16 बनेगा, t-16 बन गया। फिर इक्वल टू, मैंने इसको RSS में लेके जा रहा हूँ मैं, और इसको लिख दिया मैंने। t तो आ जाएगा 1, 69 में से 29 को माइनस कर दो यार, तो कितना बचेगा? 40 बच जाएगा, 40, 40 कितना बनेगा? अब अब क्या करें? अब इसको ऐसा करो, एलसीएम वगैरह ले लो यहाँ पर। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो t-16 प्लस टी डिवाइड बाय टी इंटू t-16 इक्वल टू 2t-40। ओके, देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 से उधर उधर कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 2t-16 आएगा यहाँ पर, 2t-16 कटेगा, कट के कितना बनेगा? t-8 बनेगा ऊपर, नीचे t इंटू t-16 रहने दो, यहाँ 1 बन जाएगा, t-40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t-8 t-40 इक्वल टू t² -16t। फिर और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर आगे, तो t² -40t-8t प्लस 320 इक्वल टू t² -16t। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना, मज़ा आ गया। मतलब t² से t² चला गया, नहीं तो क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ जाता अभी। ठीक है, ये 48 बनेगा, और 48 को जब RHS में लेके जाओगे तो 48 में से 16 माइनस कर दो, 32 बचेगा। कितना बच गया? अरे वाह, इक्वल टू आ गया यहाँ से 10। तो 10 आ गया टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू 10 आ गया, तो जहां हमने इसको स्टार्ट किया था ना, जहां से प्रारंभ किया था सब कुछ, वहीं पे आ जाते हैं वापस। तो x² -10x -39 हो जाएगा, है ना। टी का वैल्यू 10 रखने के बाद में इसका फैक्टर कर लो, तो x-13 और x नहीं, x+3 ये बन रहा है। तो यहाँ पर x की तो वैल्यू आ गई 13 और -3। तो किसी भी एक को अल्फा मान लो, उसने ऐसा तो बोला नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा माइनस बीटा का मोड 16 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 39 आ रहा है, माइनस का 39 आ रहा है। तो उसने उसका बोला कि इसका मोड ले लो, तो प्लस का 39 प्लस 1, और अल्फा प्लस बीटा 13 - 3 यानी कि 10, तो 4 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, यानी कि बी भी सही है। तो अगर बी सही तो सी अपने आप गलत हो गया। ठीक है, तो ए भी आंसर है इसका। इसके आंसर आ गए क्या? ए, ऑप्शन ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये सवाल क्वार्टिक का तो है ही, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को ज़्यादा लग रहा है मामला, है ना, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ध्यान से देखना, इसमें अगर a-1 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, दोनों साइड में ना a-1 से मल्टीप्लाई किया, तो इतना बन जाएगा इक्वल टू 0। अब a5 - 1 बनेगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है भाई, a-1 इंटू इतना जो होता है, मतलब a5 - 1 को आप एक्सपेंड करोगे तो ये वापस a बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान यहाँ देना है कि यहाँ पर a1 नहीं है ना, क्योंकि a-1 हमने जो फैक्टर है अपने खुद की मर्जी से डाला है पहले ही, तो a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि ये 1 पावर में 1/5 आ जाएगा। इसके 4 रूट आएंगे, है ना, क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था ये, मतलब क्वार्टिक, सॉरी 4 डिग्री का कोई इक्वेशन था, पॉलिनोमियल नहीं था, इक्वेशन था। और इसको अगर यहाँ से देखो आप, तो 1 को आप लिख लोगे ई पावर में आयोटा 2k5, और 1/5 वैसे 5 आ गया। के का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आएगा, के का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, है ना। 0 भी होता था लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि a1 नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब देखो,
इस ई की पावर में अगर कहीं पर भी अगर आपने 5 का मल्टीपल से पावर किया, मतलब ए पावर में कुछ 5 टाइम्स ऑफ कुछ एम किया, ठीक है, तो वो 5 टाइम्स एम से क्या हो जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा और 2 पाई का मल्टीपल बन जाएगा और 1 दे देगा वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो 2010 है यानी कि 2010 है, वो 5 का मल्टीपल है ना। 2010 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, आल्सो 2000 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, दोनों में 5 का मल्टीपल है, तो यानी कि दोनों का दोनों अगर ए का रेज करेंगे, मतलब जैसे ए की पावर में डालेंगे तो वो 1 देगा वो। ठीक है, तो 1 देगा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये ऑलरेडी 1 है, सम किया तो 3 आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि देन द वैल्यू कैन नॉट बी, ये वैल्यू जो 3 है वो क्या नहीं हो सकता, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं आएगा। ओड नंबर भी, कंपोजिट नंबर, 3 कंपोजिट नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। के नोट बी वाला बताना है, सी ऑप्शन सही है। इवन नंबर भी नहीं है, बिल्कुल सी एंड डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा आप सबको। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे यूज था, बट कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और अगर मान लो कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नाम से एक टॉपिक है, ठीक है, या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के नाम से एक टॉपिक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आई इसको समझने में तो वो टॉपिक आप देख लेना एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन हमने चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में भी किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो वो सीरीज भी आप देख सकते हो, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। x-1 का पावर में 1/3 है ये, है ना, क्यूब रूट है। फिर x-3 पावर में 1/3 और x-5 पावर में 1/3 इक्वल टू 0। पहली बात तो ये है कि अगर क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव भी आ रहा है तो चलता है ना, क्योंकि ओड जो रूट होता है उसमें चलता है सब चीज़ें, नेगेटिव भी चलता है, जीरो भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर होता है। ओके, बस न्यूमेटर में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि इसको डिनोमीटर में डाल दिया कुछ और कर दो ना, वैसा वैसा मत करना। तो यहाँ पर तो एक्स कुछ भी हो सकता है। फिर ये बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इसके एक्स की वैल्यूज बतानी है जो इसको इसके सॉल्यूशन हो, है ना, यानी कि रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखना आप, अगर आपने केस 1 ले रहा हूं मैं, अगर आपने एक्स को बड़ा कर दिया 5 से तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो कभी जीरो नहीं होगा, है ना, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा इस वाले केस में, है ना। मतलब इसको अप्रोच कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। एक्स अगर 1 से छोटा हो गया सब नेगेटिव हो जाएंगे, सब नेगेटिव, है ना, सारे के सारे नेगेटिव, तब भी नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो केस थर्ड एकमात्र ऐसा बचता है कि जब हम 1 से एक्स को ले लें 5 के बीच में ना, एक्स को 1 से 5 के बीच में चूज करो। और सबसे बेस्ट तो मेरे को लग रहा है कि इसमें 3, क्योंकि इसमें डिफरेंस देखो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का है, और 3 और 5 के बीच में डिफरेंस भी 2 का है। तो यही तो ब्यूटी है, यही तो देखना है हमको, मैथ्स का ये ब्यूटी है कि आपको पैटर्न देखना है ना? तो अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें, जो 1 और 5 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है, तो 3 पुट करो आप इसमें एक बार, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 पावर 1/3 प्लस 0, और ये -2 पावर 1/3, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस, और 2 पावर 1/3, तो ये 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 के लिए 0 हो रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया हमको, x इक्वल टू 3। ओके, एक तो मिल गया। बट अगर आप 3 से थोड़ा बड़ा करोगे, कोई भी मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 3.1 भी कर दिया, तो उस केस में 3.1 किया ना आपने, तो ये तो निकल जाएगा बड़ा, और ये हो जाएगा छोटा, है ना। ये आपने अगर 3.1 भी कर दिया तो 3.1 -1, समझ रहे हो आप, मतलब 2.1 ऐसे समथिंग आ जाएगा।
और 3.1 किया तो ये 0.1, और फिर ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, नेगेटिव में कुछ आएगा, माइनस में। माइनस में कितना का 1.9 पावर में 1/5 है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो देखो ये हमेशा बड़ा रहेगा, उसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं, ये छोटा हो जाएगा 2.1 की पावर 1/3 से। ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा उस केस में। ठीक है, और अगर आप इसको स्मॉल करते हो, 3 से x=3 से अगर आप छोटा करते हो तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ओनली सोल्यूशन दिख रहा है यहाँ से x=3, ओनली सोल्यूशन। फिर इस पर देखो ऑप्शन देखते हैं कि टू वैल्यूज ऑफ x, नहीं टू वैल्यू तो नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है x=3। इक्वेशन हैज ओनली वन ओड सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है, ओड सोल्यूशन तो मिल रहा है। इक्वेशन हैज ओनली वन प्राइम सोल्यूशन, ये भी सही है ना, 3 प्राइम होता है। बोला कि इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, तो ये तो गलत है, ये और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आखिरी सवाल इस लेक्चर का। ठीक है, और आपको ये बात तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि इसके इस क्वार्टिक का जो पार्ट 2 है ना, वो कल मॉर्निंग में 10 बजे हम डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर अलार्म जो भी डालना है डाल लेना इसके लिए। अच्छा, इसके साथ में ही पहले हम सेकेंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, उसके बाद में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जो PYQs है वो डिस्कस किए जाएंगे कल सुबह ही। ठीक है, और कल इवनिंग में डिस्कस होगा फिर क्वार्टिक के PYQs। ठीक है, तो कल ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे इस आखिरी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, c-5 लिखा हुआ है, -2cx + c-4 = 0, एक क्वार्टिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स उसने बोल दिया, और उसने ये भी बोल दिया कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। ओके, और क्या बोला है कि वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर रूट इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। अच्छा, वन रूट 2 से छोटा है और दूसरा 2 से 3 के बीच में है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी बताना, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आ गया, लोकेशन ऑफ रूट्स ये एक टॉपिक होता है। तो इस टाइप के सवाल में जब भी x² का कोएफिशिएंट में कुछ अननोन आ जाता है ना, जिसका वैल्यू हमको पता करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अभी अभी c-5 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं कि या तो अपवर्ड भी हो सकता है क्वार्टिक एक्सप्रेशन, या डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो फिर उसको लोकेट करने में दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि दो दो केसेस के बारे में सोचना पड़ता है बहुत बार। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में कोई दिक्कत नहीं आती, बट कुछ जैसे इस सवाल में ना, इस टाइप के सवाल में क्या करता हूँ मैं, इस पूरे क्वार्टिक इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ c-5 से, है ना, और मैं लिख देता हूँ कि c ≠ 5। तो डिवाइड करने से क्या होता है कि x² - 2c c-5 बनता है, फिर प्लस c-4 और फिर c-5 ये बन जाता है ना, इतना बन जाता है। फिर इसको हम कुछ px मान लिया है, एक पोलिनोमियल मान लिया। ओके, ऐसा ऐसा कर देते हैं, इक्वल टू 0 के अपॉन में अगर c-5 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला आएगा अब, है ना, कॉनकेव अपवर्ड रहेगा, यानी कि ये बनाया हमने एक्सिस, एक्स एक्सिस, और अपवर्ड पैराबोला आएगा, 2 रूट आ जाएंगे इसके। तो उसने बोला है कि वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर रूट इज बिटवीन 2 एंड 3। तो मान लो कि 2 यहाँ पर है कहीं पर और 3 यहाँ पर है, तो एक रूट तो 2 से छोटा दिख गया, दोनों रूट उसने पॉजिटिव भी बोला है। पॉजिटिव अगर बोला है तो ओरिजिन के एक ही साइड में आएंगे, यानी कि वो राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में आएंगे। ओके, तो यहाँ से आप इतना बोल सकते हो कि कंफर्म हो गया। कंफर्म क्या हुआ है कि P(2), ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई कि P(2) इज नेगेटिव, है ना, एंड मतलब यही आया है कि P(3) इज पॉजिटिव, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
एंड का मतलब ये है कि दोनों से जो सी का वैल्यू आएगा उसका हमको लेना है इंटरसेक्शन कॉमन। तो पी ऑफ टू को जीरो कर दो, करो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस टू रखा, अच्छा यहाँ पर एक्स भी तो था, टू अगर रखा तो फोर सी, एक्स की जगह पर टू रख लेना यार, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन सी माइनस फाइव प्लस सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव। ओके, इसको करना है नेगेटिव, तो फोर, अब इसको एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो यहाँ पर, फोर सी माइनस ट्वेंटी माइनस फोर सी प्लस सी माइनस फोर एंड डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इज नेगेटिव। फोर सी से फोर सी उड़ गया, सी माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इज नेगेटिव। और नेगेटिव जब होता है तो हम बोल देते हैं कि जो दो वैल्यूज दे रखी है उनके बीच का, यानी कि 5 से 24 के बीच में आ जाएगा, 5 से 24 के बीच में, इन बिटवीन 5 एंड 24। अच्छा, सेकंड वाला, सेकंड तो नहीं, मतलब पी ऑफ थ्री को पॉजिटिव कर दो, है ना। इसमें हमने हमने कोई दो अलग अलग केस नहीं बनाया है, एक ही केस में काम हो गया। पी ऑफ थ्री को पॉजिटिव करना है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल था उसमें एक्स की जगह पर थ्री रख दो, जो कि हो जाएगा 9 - 6 सी, सी माइनस फाइव प्लस सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, इसको करना है पॉजिटिव, 9 सी - 45 माइनस 6 सी प्लस सी माइनस फोर, ये फोर है, डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, 9 सी - 6 सी, 3 सी प्लस सी यानी कि 4 सी माइनस 49 डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से निकलेगा सी बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है तो इससे माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 49/4 से इन्फिनिटी। तो एक तो यहाँ से सी ये यहाँ से आया था, दूसरा ये यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप करो तो हम बोल सकते हैं कि 49/4 से 24, और 49/4 जो है वो 12 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 12 से बड़ा है थोड़ा सा, 12 से 24 के बीच में आप देख लो कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। उसने बोला है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी आर, तो 12 से 24 के बीच में 14 भी आता है, 16 भी आता है, 20 भी आता है, 22 भी आता है, चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी सब सही है ना। तो ये हमने डिस्कस किया लेक्चर में, क्वेश्चंस पार्टिक के, और जो भी सवाल है हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू में, जो कि कल सुबह 10 बजे, देखना ना भूलिए ठीक है मतलब अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। पैराग्राफ्स वाले और मैच द कॉलम वाले इंटीजर वाले भी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आ जाना है और देखना है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, इतना सब सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे मैं फिर से विनती कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है ना, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इतनी सारी चीज़ें, लेकिन जब से सीरीज स्टार्ट हुआ है तो एक मेरे को लग रहा है कि इतना पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कि एक बॉन्ड सा हो गया है कि हम सब स्टूडेंट्स में और मेरे में, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो गुड नाइट अभी के लिए, तो मिलते हैं कल।